वरहमतुल्लाह व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कब्बो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, आज जो मैं नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, इस नुस्खे के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की कॉल्स आई हैं कि हकीम साहब कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो जोड़ों के दर्द, यूरिक एसिड और इसके साथ साथ मैदे, मसाने, तमाम अंदरूनी निज़ाम को बेहतर करता हो। इस नुस्खे की वीडियो मैं इससे कबल भी बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये डिमांड थी कि ये नुस्खा मुकम्मल तैयार करके दिखाएं, तो इसलिए ये मैं नुस्खा दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और आपको ये तैयार करके भी बताऊँगा। मैं ये सिलसिला ये भी नया शुरू कर रहा हूँ कि आपको जो भी नुस्खा हो मुकम्मल तैयार करके दिखाया जाए, ताकि आप लोग उस हवाले से उस नुस्खे को तैयार कर लिया करें और तैयारी की हालत में जो उसकी पोजीशन हो वो सामने आपके नज़र आ जाए। ये नुस्खा अल्लाह के फ़ज़ल से आप इस जो नुस्खे की पहली वीडियो है उसमें लोगों के कमेंट्स पढ़ लें कि यूरिक एसिड के हवाले से, जोड़ों के दर्द के हवाले से, हत्ता कि जिनके मैदे में अल्सर वगैरह है उसको भी खाना सही हज़म नहीं हो रहा, इसके साथ साथ मैदा सही काम नहीं कर रहा या मैदे के अंदर जो ग़िज़ा जाती है वो सही तरह पर जुज़्वे बदन नहीं होती, ये नुस्खा उसके लिए आला है। इसके साथ साथ ये यूरिक एसिड को शर्तिया 15 से 20 दिन में नॉर्मल कर देता है। ये नुस्खा मैं आपके सामने तैयार करूंगा और आपको बताऊंगा कि इस नुस्खे में अज्जा क्या है, कैसे तैयार करना है। यकीन करें कि इस नुस्खे को देसी तिब की आप लोग समझ लें कि जो अंग्रेज़ों ने स्टीरॉइड वगैरह बनाए हैं या इस तरह की फजूल चीज़ें बनाई हैं जो जिस्म को नुकसान देती हैं, ये उससे कुदरती और नेचुरल अच्छा है। और इस नुस्खे के इस्तेमाल से ख़ास तौर पर जो यूरोप में वो जो लोग रहते हैं जिन्हें विटामिन डी की कमी का मसला है और उनके जोड़ या उंगलियां वगैरह टेढ़ी हो जाती हैं या उन्हें उनका ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, ख़ास तौर पर कनाडा के उन खित्तों में जहां धूप नहीं निकलती, ये नुस्खा उन जो कनाडा में रहने वाले लोग हैं उनके लिए ख़ास तौर पर ये तोहफ़ा ख़ास है और एक समझ लें कि जिसे आब हयात कहा जाए वो है। मुझे कनाडा से बेशुमार कॉलें आती हैं, ख़ास तौर पर हमारी ख़वातीन की, क्योंकि ख़वातीन में विटामिन डी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि ख़वातीन अमूमन घर में रहती हैं, धूप वगैरह उनको नहीं कहीं से भी सेक सकती। इस हवाले से भी उन्हें ये यूरिक एसिड और जोड़ों का दर्द, कैठिया जिसे हम ह्यूमर आर्थराइटिस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये नुस्खा उसमें भी काम करेगा, इंतहाई आजमूदा है। कनाडा से मेरे कई 100 मरीज को अल्लाह ताला ने शफा दी है। कईयों ने ये नुस्खा मेरे से भी बना हुआ मंगवाया है, मैंने उन्हें दिया, कईयों ने खुद बना लिया। तो ये नुस्खा, इसका थोड़ा तारफ़ पेश करने या थोड़ी सी बात ये लंबी करने की वजह भी यही है कि आपको इस नुस्खे का मुकम्मल तारफ़ हो जाए और आप इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, आप ये वादा करें ये इतना कीमती या महंगा नुस्खा नहीं है, अगर आपको इससे शफा हो तो आप इसको फ़ी सबीलिल्लाह बना के लोगों में बांट सकते हैं। ठीक है जी। तो इस नुस्खे के अज्जा बताने से पहले आपसे वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मोबाइल यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, यूट्यूब देखने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, आपने उस पर क्लिक करना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हर वीडियो पहले आप तक पहुंचे, तो जैसे ही आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे उसके साथ एक छोटी सी बेल आ जाएगी, बेल पे क्लिक करें और गेट नोटिफिकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। इस तरह हमारी हर वीडियो फ़ौरन आप तक पहुँचेगी। लीजिए नाजरीन, अब आते हैं अज्जा की तरफ। उससे पहले सब दोस्त जो है ना वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। मैं इसलिए बुलंद आवाज़ में नहीं पढ़ता कि आप लोग मुख्तलिफ ऐसी नापाक जगह पर भी जहाँ पाक जगह नहीं होती, आप लोग उधर बैठे होते हैं, तो इसलिए बेरुमती ना हो, तो बराए मेहरबानी आप पढ़ लें। सदा कलाम ले जनाब, दुरूद शरीफ के बाद छोटी सी दरख्वास्त, जो मेरे मुसलमान बहन भाई हैं वो नमाज ज़रूर पढ़ें। आए जी इसके अज्जा की तरफ। सबसे पहला जो अज्जा है, ये आपको लकड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं, ये है मुलट्ठी। ठीक है जी। ये इस मुलट्ठी पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और इसके जब आप ख़ास सुनेंगे, इसके जब आप फ़ायदे सुनेंगे, आप हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इस फ्री की चीज़ में कितने फ़ायदे रखे हैं। ये मुलट्ठी, ठीक है जी, इसका मिजाज गर्म होता है। उसके बाद आ जाता है सौंफ। ये हमारे किचन में आम चीज़ होती है सौंफ, जिसे हम किचन में भी रखते हैं। अमूमन जब गुड़ वाले चावल पकाए जाते हैं, ये सौंफ उसमें भी डाली जाती है। आम बच्चे बड़ी शौक से खाते हैं। इसके ऊपर शुगर कोट जब हुआ हो, आप होटल वगैरह में जाते हैं उधर भी ये सौंफ उन्होंने खाने के बाद रखी होती है।
तीसरी चीज़ है, यह है सुरंजा शीरी। इन सब चीज़ों का मैं इंग्लिश में नाम भी लिखूंगा ताकि आप लोग आसानी से यूरोप में रहने वाले ले लें। यह है सुरंजा शीरी, ठीक है जी। चौथी चीज़ है, ये आपको गांठ सी नज़र आ रही है, गांठ। यह है हल्दी, साबुत हल्दी है। दोस्तों इस नुस्खे में जब भी आपने शामिल करना, आपने पिसी हुई हल्दी नहीं शामिल करनी, क्योंकि पिसी हुई हल्दी में अमूमन लोग मिलावट वगैरह कर देते हैं, तो जिसकी वजह से इस नुस्खे का सही फ़ायदा नहीं होता। इस हल्दी के ऊपर भी एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा और आपको पता चलेगा कि इस हल्दी के कैसे फ़ायदे हैं, अल्लाह ताला ने ये कैसी नेमत दी है बड़े सगीर पाको हिंद के लोगों को। तो जनाब ये चार चीज़ें हैं, इन चारों की मिकदार कितनी लेनी है? अगर आपने घर में सिर्फ अपने लिए तैयार करना है तो चारों चीज़ें बराबर वजन ले लें, 50-50 ग्राम। यानी हल्दी भी 50 ग्राम, सौंफ भी 50 ग्राम, सुरंजा शीरी भी 50 ग्राम और हल्दी भी 50 ग्राम। हल्दी साबुत लेनी है, याद रहे कि ये आपने पिसी हुई नहीं लेनी। और तमाम इन चीज़ों को ये देखें कैसे साफ़ सुथरी है, इसमें कोई तिनका या कोई इस तरह की फजूल चीज़ कोई नहीं है। अगर इसमें ये देखें ऐसे कोई चीज़ निकल आए तो वो साइड पे कर दें, फेंक दें उसे। बहरहाल हमने तो टोटली साफ़ सुथरा सामान लिया है, ये देखें कैसे साफ़ सुथरी है। सौंफ भी साफ़ है, मुलट्ठी भी साफ़ है। अब इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए अगर आपके घर में कोई मसाला पीसने वाली डब्बी होती है, अमूमन ग्राइंडर होता है, उसमें पीस लें। अगर वो नहीं है तो जिस पंसारी से आप ख़रीदते हैं, जिस दुकान से ख़रीदते हैं, अमूमन उन्होंने भी ये कटर वगैरह लगाए होते हैं पीसने वाले ग्राइंडर, आप उनसे भी पिसवा सकते हैं, लेकिन अपने सामने। और इसके अलावा आप चाहें इसे कूट के भी हावन दस्ते में कूट सकते हैं, जिसे हम पंजाबी में चटुवटा भी कहते हैं, उसमें भी पीस सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो मशीन है वो एक छोटी सी है, मैं उसमें आपको पीस के दिखा देता हूँ ये तमाम चीज़ें। और इंशाल्लाह इस तरह की ये चीज़ और इस तरह का ये कीमती जो राज है वो कम ही लोग बताते हैं। ये मैंने स्पेशल तैयार कराई है इसी वजह से कि ये दवाइयाँ पीसने के लिए इस्तेमाल होती है। ये आप बारी बारी तमाम चीज़ें 50-50 ग्राम जो ली हैं इसमें डाल दें, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें डाल दी मैंने इसमें। ये छोटा सा ग्राइंडर तैयार कराया स्पेशल दवाइयाँ पीसने के लिए। ये मसाला पीसने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, घर में आप मसाला वगैरह भी पीस सकते हैं इसमें। तो अगर किसी को इस चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे बता देना, मैं उसे बनवा के भेज दूँगा पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी। इसमें तमाम चीज़ें डाली और नहीं पीसने के बाद ये देखें इस कंडीशन में आ जाएगी। आपने छाननी वगैरह से इसको छान लेना है, ठीक है। जैसे ये देखें बारीक छाननी को, आटा छानने वाली को, अगर एक आधा अज्जा जैसे ये रह गया है हल्दी का, इसे दोबारा भी आप डाल के पीस सकते हैं। अगर ये सख्त हो तो इसे किसी हावन दस्ते में कूट के, किसी सख्त चीज़ से आपने हावन दस्ते में डाल के कूट के से फिर दोबारा आप पीस सकते हैं। इसे ऐसे छान लें, ठीक है। ये देखें ये साफ़ सुथरी पीसी आ जाएगी। कोई एक आधी कोई चीज़ अगर रह भी जाए पीसने के हवाले से तो वो आप दोबारा फिर डाल के पीस सकते हैं। ये ऐसे नुस्खा, ये देखें जनाब, ये आपका नुस्खा देखें मुकम्मल रेडी है, तैयार है, ठीक है। ये देखें कैसे बिल्कुल सफूफ बन गया है, ठीक है जी। मैं अब इसे मुकम्मल एक दफ़ा सही तरह छान के डब्बे में संभालना है। तो आपने ये देखें ये बिल्कुल तैयार है, रेडी है नुस्खा। आपको दिखा दिया है नुस्खा कैसे तैयार करना है। अब इसके लिए खाने का इस्तेमाल सुन लें, ये कैसे आपने खाने के लिए इस्तेमाल करना है सुन लें आप अभी। तो आधा चम्मच आपने जो बड़ा या सुबह चाय वाला ले लें पूरा चम्मच, आधा चम्मच बड़ा अगर टेबल स्पून हो तो आधा, छोटा चाय वाला जिसे टी स्पून कहते हैं वो हो तो वो आपने ले लेना है पूरा। पानी के साथ सुबह खाली पेट खाएं, निहार मुँह खा लें। अगर नहीं निहार मुँह खाना तो खाने के आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद पानी के साथ सुबह, और इसी तरह आपने रात को खाने के बाद खा लेना है। आधा चम्मच बड़ा या छोटा आपने जो चाय वाला है वो पूरा पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने जहाँ 15 से 20 दिन में आपके तमाम ये मसाइल हल हो जाएंगे। जोड़ों के दर्द, यूरिक एसिड वगैरह के। ये देसी तिब का इंतहाई आजमूदा और काबिल एतमाद नुस्खा है जिससे अल्लाह ताला ने हज़ारों मरीज़ों को शफा दी।
इस नुस्खे के हवाले से आपको किसी किस्म की अगर समझ फिर भी ना आई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन जितनी तफसील से मैंने आपको समझा दिया बल्कि बना के दिखा दिया है, उम्मीद है आपको किसी और चीज़ की मतलब समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दें कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।